हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन। क्या है ये टॉपिक, देखते हैं। आप कॉपी पेन निकालो और बच्चों नोट करना शुरू कर दो। देखो ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और हमको दो पॉइंट पता है, एक का नाम P बोल देते हैं, एक का नाम Q बोल देते हैं। तो जो P पॉइंट है वो है कुछ x1 y1 और जो Q पॉइंट है वो है कुछ x2 y2। कोई दिक्कत? अब बात पूछ रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि क्या P और Q दोनों सेम साइड पर हैं इस स्ट्रेट लाइन के, या P और Q ऑपोजिट साइड्स पे हैं स्ट्रेट लाइंस के, या P और Q में से क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। बात समझ आई? अगर कोई पॉइंट ऊपर बैठा हुआ होगा तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो तो सिंपल सी बात हो गई। अगर आपको बोलता है कि दोनों सेम साइड पे हैं या दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं इस लाइन के, हमें ये निकालना है। ठीक है, इसकी कंडीशन हमको निकालनी है, क्या होगी। तो मैं केस लेके चल रहा हूं कि दोनों अभी ऑपोजिट साइड्स पे हैं। कंडीशन देख लेते हैं इनकी क्या दिक्कत है। अब ध्यान दो बेटा, P पॉइंट हमको कितना पता है, x1 y1, और Q पॉइंट कितना पता है हमको, x2 y2। बात समझ आ गई? मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट बैठा होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा, वो उसको R बोल दिया, और ये जो PQ पॉइंट है ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को R पॉइंट पे। तो ये जो R पॉइंट है वो PQ को किस रेशो में काट रहा है, M रेशो N में। एज्यूम कर लेते हैं इसको किस में काट रहा है, M रेशो N में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R कितने होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत इस चीज में है बेटा तो बता दो। तो ये जो r पॉइंट है, अगर ये m रेशो n में काट रहा है, अगर ये m रेशो n में काट रहा है तो r के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और ये जो r है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है तो ये r पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या मैं इस r पॉइंट को इसमें पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो कर देते हैं पुट एक बार। अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा तो कितना होगा, a इंटू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, प्लस में b इंटू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, प्लस में c इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। कोई दिक्कत है तो बताओ। एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो m प्लस n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू m प्लस n हो जाएगा। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, a इंटू mx2 प्लस nx1 प्लस b इंटू my2 प्लस ny1 प्लस में c इंटू m प्लस n इज इक्वल टू कितना, 0। मैंने क्या किया बेटा, m वाले एक साथ लिख लिए। m वाले एक साथ लिखे तो कितना, ax2 by2 प्लस c प्लस में n टाइम्स n के साथ क्या है, ax1 by1 प्लस c इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, m बाय n जो है, m बाय n जो है वो किसके बराबर होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं, ax2 प्लस by2 प्लस सी। कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो। समझ आ गई बात? ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब ध्यान देंगे, बहुत ध्यान वाली बात है। इफ, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ P एंड Q आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, अगर P और Q ऑपोजिट साइड्स पे होंगे तो बेटा m रेशो n क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑब्वियस है, जैसे 2:3 होगा या 7:9 होगा, 10:17 होगा, कुछ ऐसी रेशो होंगी। तो जो m रेशो n होंगी, मतलब m बाय n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात हम जानते हैं ना बेटा, सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा था, इंटरनल डिवीजन हो रही है। इनकेस ये दोनों सेम साइड पर होते, इनकेस ये दोनों सेम साइड पर होते तो r पॉइंट क्या होता है, ये P और Q ये होते। तो इस वाले केस में क्या हो रही थी, एक्सटर्नल डिवीजन हो रही होती है ना। तो इफ P and Q are on same sides,
are on same side, then we know that m by n क्या होगा, नेगेटिव। रिकॉल करो बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था, एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाता था। क्यों? क्योंकि m by n की रेशियो नेगेटिव होती थी उस केस में, है ना। तो सेम बात यहां एप्लीकेबल हो रही है। तो अगर p और q बेटा क्या है, ऑपोजिट साइड्स पे, p इधर है, q इधर है ना, तो क्या होगा, m by n क्या होगा, पॉजिटिव। इफ p and q are on opposite sides, कंडीशन बना रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो बात। अगर p और q ऑपोजिट साइड में तो m by n क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, हाँ या ना, ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों की रेशो क्या आएगी, नेगेटिव। तो ax1 by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये क्या होगा, नेगेटिव होती है ये रेशो जब p और q क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड में होते हैं। अब ध्यान दो, ये चीज क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, तो किया क्या है हमने, इस p पॉइंट को इसमें पुट कर दिया बस, ax1 प्लस by1 प्लस सी, देखो यही लिखा हुआ है। q के कोऑर्डिनेट क्या, x2 y2, बस पुट कर दिया इसमें ax2 प्लस by2 प्लस सी, और क्या लिख दिया इसको, लेस देन 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर p वाले को ऊपर लिखें कि नीचे वाले, p वाले को ऊपर लिखें कि p वाले को नीचे लिखें, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की रेशो हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। सिमिलरली अगर p और q क्या होंगे बेटा, सेम साइड पर, इफ p q ऑन सेम साइड, इफ p q ऑन सेम साइड, तो हमें क्या करना है, एक बार p को पुट कर देना है, एक बार q को पुट कर देना है, और इन दोनों की रेशो को क्या बना देना है, पॉजिटिव। ऑपोजिट साइड में नेगेटिव आंसर आ रहा था, सेम साइड में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, ax1 by1 प्लस सी ax2 by2 प्लस सी, ये क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चंस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आपको एक लाइन दी हुई है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और पूछा है कि वो दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पे हैं लाइन के कि सेम साइड पे, तो आपने करना क्या है, एक बार एक पॉइंट पुट कर देना, फिर दूसरा पॉइंट पुट कर देना, दोनों की रेशो चेक कर लेना। नेगेटिव आ रही है तो दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे, अगर पॉजिटिव आ रही है तो दोनों क्या होंगे, सेम साइड पर होंगे। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन, इस लाइन के रिलेटिव में दोनों सेम साइड पे हैं कि ऑपोजिट साइड पर हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको फाइनली ये याद रखना है, लेस देन 0 फॉर ऑपोजिट साइड एंड ग्रेटर देन 0 फॉर सेम साइड। कोई दिक्कत है इसमें? इतना नोट करो बच्चों, 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और चलो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, आर द पॉइंट्स 3,4 एंड 2,-6 आर ऑन द सेम साइड और ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। मतलब पूछ रहा है कि दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड होंगे कि डिफरेंट साइड होंगे। कोई बात नहीं, हम क्या जानते हैं, सीधा पॉइंट पुट करना होता है बेटा। जब मैं 3,4 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 एंड -8, 24 में से 9 का कितना, -15 मिल गया। अगर यही मैं 2,-6 पुट करता तो बेटा तो क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6, -6 × -4 = प्लस का 24, 30 हो गया। 30 - 8 कितना आ गया बेटा, 22 आ गया। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको सीधा सीधा सिखा रखा है -15/22। करना क्या है, दोनों की रेशो लेनी है। अगर रेशो नेगेटिव आती है तो हम क्या जानते हैं, पॉइंट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स। क्या लिख देंगे, पॉइंट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स। बात समझ आ गई कि नहीं? मतलब हमें एक ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप प्लॉट करके देख रहे हो लाइन और चेक कर रहे हो कि ऑपोजिट साइड होंगे कि सेम साइड। सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, दोनों पॉइंट पुट करो, रेशियो लो, नेगेटिव आ रही है तो ऑपोजिट साइड, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो सेम साइड। समझ आ गई? एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। बच्चों नोट करो अच्छे से इसको। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे इसको। कह रहे, इफ द पॉइंट दिस a², a, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ वेरिएबल के टर्म्स में, लाइज इन द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये जो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल का रीजन होगा ना, उसके बीच में पॉइंट बैठा हुआ है, तो बताओ a क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, y = x/2 और ये लिखा हुआ है y = x/4। समझ आ गई बात? तो देखते हैं, बना लेते हैं इसको। बेटा स्ट्रेट लाइन है, x को 0 रखोगे y 0 आएगा, x को 0 रखोगे y 0 आएगा, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, पहली बात।
दूसरी बात, अगर मैं x को देखो 4 मानता हूं, x को 4 पुट किया तो y 2 आ रहा है, x को 4 पुट किया तो y 1 आ रहा है। अब मैं इसका क्यों कहना चाह रहा हूं ऐसा, दो लाइंस होंगी बेटा, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है। कह रहा है x को 4 पुट किया, x को 4 पुट किया, इस वाले में आंसर 1 आ रहा है और इस वाले में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब ये वाली लाइन ऊपर रहेगी और ये वाली लाइन नीचे रहेगी, बस इतना सा हमको समझना था। इनके बीच का एक्यूट एंगल कौन सा, ये वाला रीजन है बेटा, a स्क्वायर कॉमा a। बस यहां तक अगर हम समझ गए हैं बात तो क्वेश्चन आधा हो चुका है। अब ध्यान दो बेटा, अभी तक हमने जो पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू अ लाइन था उसमें 2 पॉइंट होते थे, एक लाइन होती थी। इसमें क्या है, 2 लाइनें है, पॉइंट 1 है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई ना। हमने क्या सीखा है, 2 पॉइंट चाहिए, एक लाइन। तो आप कोई भी एक पॉइंट सोच लो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऐसा पॉइंट सोचो जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ कोई एक पॉइंट ले ले, 1,0। अरे बैठा ही होगा, हाँ या ना। अब ध्यान दो, एक पी पॉइंट है आपके पास। क्या आपको पता है कि पी पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड्स पर है? ध्यान दो, y = x/4 लाइन के रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट और ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड में है। तो दोनों की रेशो क्या होगी, दोनों की रेशो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक बार इसको पुट कर दो, a²a, इक्वेशन कितनी है हमारे पास बेटा, 4y - x है ना। इक्वेशन कितनी है, 4y - x है। तो क्या करो, a² a पुट कर दो, तो कितना आ गया, 4a - a² डिवाइडेड बाय, अब इसमें 1,0 पुट कर दो बेटा, 1,0, 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। दोनों ऑपोजिट साइड पे बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है, तो रेशियो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, (0). फिर क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई, फिर दोबारा बन जाएगा (0). तो ये हो गया a × a - 4 (0). वेविकर जानते हो, तो वेविकर से आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 से 4 के बीच में। वेविकर से क्या आ जाएगा, 0 से 4 के बीच में। अब सेम कंडीशन इस लाइन के लिए भी तो करनी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों सिचुएशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। इस वाली स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, सेम साइड पर। अरे कुछ के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा, आपने 1,0 के लिया, 2,0 ले लो, 3,0 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाली स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, सेम साइड्स। तो इन दोनों की रेशो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2y - x, ठीक है। हमें क्या पुट करना है, a² a, तो कितना आ जाएगा, 2a - a² अपॉन 1,0 पुट करना है बेटा, कितना, -1। ये कितना आना चाहिए, (0). क्यों, क्योंकि सेम साइड पे। तो ये आ गया 2a - a², -1 से मल्टीप्लाई किया तो (0), फिर -1 से मल्टीप्लाई किया फिर (0). कोई दिक्कत, इसके फैक्टर क्या बने, a × a - 2 (0). वेविकर क्या कहता है, 0 2 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो यहां से क्या आंसर मिला, यहां से आंसर मिला a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से ∞। बेटा (0) चाहिए तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। अब एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर हमारा ये आया, इन दोनों को हम क्या लेंगे, यूनियन की इंटरसेक्शन। बेटा इंटरसेक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो कॉमन आंसर क्या आएगा, ये भाई साहब कह रहे हैं 0 से 4, ये कह रहा है -∞ से 0 और 2 से ∞। तो कॉमन आंसर क्या आ गया, कॉमन आंसर आ गया 2 to ∞। बात समझ आई कि नहीं। तो हमने कॉन्सेप्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू ए लाइन यूज किया है, 2 पॉइंट और एक लाइन को ही एक बारी में लिया है। पॉइंट आप कुछ भी सोच सकते हो, आप 0,1 भी सोच सकते थे, 0,2 भी सोच सकते थे, कोई भी पॉइंट ले लो जिसका आपको पता हो। ये 1,0 लेने से मुझे क्या पता लगा कि ये दोनों पॉइंट इसके लिए ऑपोजिट साइड पर हैं और ये दोनों पॉइंट इसके लिए क्या है बेटा, सेम साइड पर है। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी। समझ आ गई बात, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।